हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोटिवेशन क्वेट। जो आज का मोटिवेशन क्वेट है वो हम लोग पढ़ते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मुलाफोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा? तो इसका आंसर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आंसर जो होने वाला है वो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मुलाफोटा ग्रीनफील्ड पोर्ट बनेगा, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जाफना बंदरगाह कहां स्थित है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चाबहार बंदरगाह कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और अब चलते हैं हम लोग अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है, प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो अपना आंसर है सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक को याद रखिए, प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला। वन्यजीव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर को सम्मानित किया गया। फेमना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? तो इनका नाम क्या है? नंदिनी गुप्ता। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला एम्स स्थापित किया जाएगा? वो उसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री ने कहां पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। सिग्नेचर ब्रिज कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और जुआरी ब्रिज कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है शिलांग। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इकाना स्टेडियम कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक इस स्टेडियम को हम लोग पहले मोढेरा के नाम से भी अगर बात करते हैं, सॉरी बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना चाहिए, ईस्ट स्टेडियम के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो अगला बढ़ते हैं। दूसरा अगर बात करें, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां खोलेगा? तो इसका आंसर करिए सारे बच्चों, आप लोग सोचिए और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है आबू धाबी। तो याद रखना, यूएई की राजधानी आबू धाबी में AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 2016 और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीजिंग, चीन में। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न अपने सामने है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है कर्नाटक। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन हो जाएगा? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं और इसमें चलते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चली थी? इसका आंसर हो जाएगा 2016। और खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई थी? 2%। और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम राशि निर्धारित की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहां से चली? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत 100 दिन काम पूरा करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अब चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन अपने सामने है, महाराष्ट्र सरकार के ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की बात कही है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप सभी सोचिए। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4% है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। दिव्यांग के लिए अलग से विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कैदियों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो जीवला योजना, जिसके तहत 50,000 रुपए का ऋण वो लोग ले सकते हैं।
देश की पहली वाटर टैक्सी कहां पर चली थी? तो देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में चली थी, ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, हुगली नदी के नीचे। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और देश की पहली जल मेट्रो कहां पर चली? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। और देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहां पर चली? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं, देश की पहली एयर टैक्सी कहां चली? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार से चंडीगढ़, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था तुगलक वंश में, जिसकी बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक, इसने हिसार नामक नगर की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसी जगह से देखो फिरोज शाह तुगलक से हमें एक क्वेश्चन और याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन अपने सामने है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये आंसर करिए आप लोग। तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या ध्यान रखेंगे? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 22 अप्रैल 1970 को। अब देखिए अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो सारे मैंने यहां पे लिख दिए हैं। सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाता है, जो उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 10 अप्रैल को। इसके अलावा 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ बांग्लादेश भारत मैत्री दिवस भी कब मनाया जाता है? तो वो भी याद रखना 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं आगे, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। रेल दिवस और हाथी बचाओ दिवस दोनों के दोनों कब मनाए जाते हैं? 16 अप्रैल को मनाए जाते हैं, इस चीज को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। आगे बात करते हैं, हर साल लीवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसके अलावा एक दिवस और याद रखना, मैं बोल रहा हूं भाई, इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी आप दिमाग में सेव करके रखिएगा। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको मैंने अभी बताया, ये अपना क्वेश्चन ही था। आगे बात करते हैं, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, प्रश्न नंबर 8 है, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका आंसर जो होने वाला है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इस बात को भी आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं HSBC का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और स्टार स्पोर्ट अगर पूछा जाए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। और दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो इस बात को याद रखना, 100वां संस्करण आयोजित होगा। और इसके उपलक्ष्य में याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग देखते हैं, इसकी याद में 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है, मन की बात कार्यक्रम का आयोजन पहली बार कब हुआ था? इस बात को हम ध्यान रखेंगे। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था। डिजिटल इंडिया योजना कब चली थी? तो डिजिटल इंडिया योजना 2015 को चली थी। क्रॉस कोड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे ध्यान रखना। क्रॉस कोड किस टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जयदीप मुखर्जी। किसकी हो जाएगी? जयदीप मुखर्जी की हो जाएगी, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ए माधोराम
माधव राय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए सीई बने हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपी सरकार ने कब तक सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2030 हो जाएगा, इस बात को याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम अदर लक्ष्य की बात कर लेते हैं जो भारत सरकार या अदर राज्य के द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं। तो हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। मलेरिया मुक्त भारत का रखा गया है 2030 तक। एड्स मुक्त भारत का बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। इन सारे लक्ष्य को हम लोग याद रखेंगे, कोई ना कोई पेपर में आपके आ जाएगा बच्चों, इस बात को अच्छे से ध्यान देना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने सामने है, पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। और पंचायतों का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो याद रखना अनुच्छेद 40 में मिलता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था जो अधिनियम आया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया, इस बात को अच्छे से आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, इस बात को भी आप याद रखना। और अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह था इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कपिलो ग्राम पंचायत है जो झारखंड में स्थित है, इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया? तो गंजम जिला पड़ता है ये उड़ीसा में, इसको दिया गया। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, 12वां प्रश्न है। तो 12वें प्रश्न को अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें दिया गया है गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन कहां किया गया? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन वाराणसी में किया गया, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आप देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों। और ये याद रखना, अगर पूछा जाए चिकनकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखना लखनऊ प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखना। इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करें, पोंगल याद रखना इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। ओणम का संबंध कहां से है? केरल से है। और बिहू का संबंध कहां से? असम से है। कंबाला साण नृत्य कहां मनाया जाता है? तो याद रखना कर्नाटक में। जल्लीकट्टू भी एक साण महोत्सव है भाई, याद रखना ये कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। मलखंब ये मार्शल आर्ट किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है। थांगटा कहां का है? मणिपुर का है। गतका कहां का है? पंजाब का है। और इसके साथ ही याद रखना कलारी पट्टू ये किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो याद रखना कलारी पट्टू जो है ना वो केरल राज्य का है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान देना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, याद रखिए प्रश्न नंबर 13 है और ये रहा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सलोखा योजना प्रारंभ की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना का जो लॉन्च किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे, इस बात को भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर बात कर लें तो भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा विरासत योजना। कौन सी योजना भाई? विरासत योजना, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो नाबार्ड बैंक के द्वारा भाई जीवा कार्यक्रम चलाया गया था, इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है अपने सामने। हम इस प्रश्न की बात करते हैं, पहली जल शक्ति जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? इस क्वेश्चन का आप सारे बच्चे आंसर करिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है पहली जल शक्ति जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जल संरचनाएं के मामले में शीर्ष राज्य है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करें तो जल शक्ति जो अभी पहली हुई है जनगणना, इसके अनुसार अगर बात करें सबसे कम जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो याद रखना सिक्किम में सबसे कम जल संरचनाएं, इस बात को ध्यान देना। और टैंकों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और झीलों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो हो जाएगा भाई तमिलनाडु। अब देखो यहां से बात करते हैं तो याद रखना झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अंगुलीनुमा झीलें कहां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा संयुक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा शीर्ष राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। जल संरक्षण की जो योजनाएं थी उनको लागू करने में शीर्ष राज्य कौन है, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला अमृत सरोवर देश का कहां बना, तो पटवई ग्राम पंचायत है जो रामपुर में स्थित है। रामपुर कहां पड़ता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के कब चला था, तो याद रखना 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन चला था, इस बात को ध्यान देना। हर घर जल वाला पहला शहर कौन है, पुरी है। और हर घर जल वाला पहला जिला कौन है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो अपने सामने, भाई यहाँ पे प्रश्न संख्या डालने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस बात को ध्यान देना, थोड़ा सा उस पर मत जाइएगा। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है। और ये रहा आज का सबसे, इसको हम जितनी 3 स्टार 4 स्टार जितनी रेटिंग देना चाहे उतना कम है। तो एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है केरल राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार, केरल राज्य सरकार, इस बात को ध्यान देना। सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये किस राज्य सरकार की है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो कंगना रनौत बनी है। एक जिला एक उत्पाद योजना कब चली थी, तो 24 जनवरी 2018 को चली थी, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। एक जिला एक खेल ये योजना भी किस राज्य सरकार की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद ये योजना किस राज्य की है, तो हरियाणा की है। 1 स्कूल 1 IS योजना किस राज्य की है, केरल राज्य की है। पिछवाड़े सुअर पालन योजना, अब देखो भैया इसको याद कैसे करोगे, पंडित जी लेकर आए भाई क्या सुअर, अब पाल लेंगे तो भाई उनके घर वाले मारेंगे नहीं, वो घायल हो गए भाई, इससे आपको याद रखना है भाई, अब इससे आप याद कर पाओगे। द्वारे राशन योजना कब चली, किस राज्य की है, तो भाई पश्चिम बंगाल राज्य की है, पश्चिम बंगाल राज्य की है द्वारे राशन योजना। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारे योजना किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश की है, इस बात को ध्यान देना। और शिक्षा आपके द्वार पूछा जाए ये योजना किस राज्य की है, तो तमिलनाडु की ये योजना हो जाएगी। और सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, भाई अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये आज तो इसी जगह से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, इस बात को ध्यान देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही आपका थोड़ी सी मदद है जो हमें काफ़ी बच्चों तक आगे ले जा सकती है। धीरे धीरे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण से मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी अगर बात करें तो इस तरीके से थोड़ी सी इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर सुधर जाएंगे, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करिए, और आगे चल के वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार कर पाएँ। और कोई नई चीज़ ऐड करनी हो तो उस चीज़ को भी आप सारे बच्चे बताइए, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ तक चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।